आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर और रिटेंशन रेट को इंक्रीज करें। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोहेल। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज लर्न समथिंग न्यू। आप डेली कुछ ना कुछ नया ट्राई करें या कुछ नया लर्न करने की कोशिश ज़रूर करें, बिकॉज जब भी आप कोई न्यू चीज़ को लर्न करते हैं तो हमारा ब्रेन उससे रिलेटेड पुराने जो भी न्यूरल पाथवेज होते हैं उनको ब्रेक करने की कोशिश करता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर आप डेली राइट हैंड से ब्रश करते हैं और आप एक दिन लेफ्ट हैंड से ब्रश करने के लिए ट्राई करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, बिकॉज काफ़ी सालों से आप राइट हैंड से ब्रश कर करके अपने ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे को क्रिएट कर चुके हैं। तो जब आप लेफ्ट हैंड से ब्रश करेंगे तो जो आपका ब्रेन है वो न्यू न्यूरल पाथवेज को क्रिएट करेगा। तो जब आपके ब्रेन में न्यू न्यूरल पाथवेज क्रिएट होंगे तो आपका जो ब्रेन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा और आपकी लर्निंग एबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसका एग्जांपल आप एक और चीज़ से समझ सकते हैं। जब आप कोई न्यू लैंग्वेज को लर्न करते हैं और उस लैंग्वेज को बोलने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट टाइम में वो लैंग्वेज आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगती है। उसका हार्ड लगने का रीज़न यही होता है कि आपके ब्रेन में उससे रिलेटेड न्यूरल पाथवेज क्रिएट नहीं है। तो जब आप उस लैंग्वेज को बोलते हो तो आपके ओल्ड न्यूरल पाथवेज ब्रेक होकर न्यू न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं। इस वजह से वो चीज़ आपको डिफिकल्ट लगती है। बट जैसे जैसे आपके ब्रेन में न्यूरल पाथवेज क्रिएट हो जाते हैं वो चीज़ आपकी एवरीडे हैबिट में आने लगती है। तो कोशिश कीजिए आप एवरीडे कुछ नया ट्राई करें या कुछ नया हट के लर्न करने की कोशिश ज़रूर करें। सेकेंड वन इज विजुअलाइज। आप जो कुछ भी पढ़ते हैं कोशिश कीजिए आप उसकी अपने ब्रेन में मेंटल इमेज क्रिएट करने की कोशिश करें। जैसे आपने जो कुछ भी पढ़ा उस टॉपिक को फोटोज के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू या माइंड मैप के थ्रू या फ्लैश कार्ड्स बनाकर आप उस टॉपिक को बहुत इजीली लंबे टाइम तक अपने ब्रेन में स्टोर कर पाएंगे और आपका जो लर्निंग का सेशन है वो इंगेजिंग भी हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्लैश कार्ड कैसे बनाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें। मैं फ्लैश कार्ड्स पर जल्दी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। थर्ड वन इज बी रेगुलर इन स्टडीज। आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाता है कोशिश कीजिए आप उसको साथ के साथ पढ़ते चलें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते चलें। बिकॉज काफ़ी बार ये देखा जाता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, जो भी उनको पढ़ाया जाता है वो साथ के साथ ना पढ़कर एग्जाम से कुछ दिन पहले एक साथ पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो जब आप कोई भी चीज़ को एक साथ पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं तो आपके पास लर्न करने के लिए इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो हमारे ब्रेन को कुछ टाइम चाहिए होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ ब्रेन को देंगे तो होगा क्या कि आपकी जो एग्जाम है उसमें जो भी आपने टॉपिक को पढ़ा है उसे भूलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें बट रेगुलरली पढ़ें। इससे आपके एग्जाम में भूलने की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। फोर्थ वन इज लर्न इंफॉर्मेशन इन स्मॉल पोर्शंस। कोशिश कीजिए जो भी आप पढ़ते हैं उसको एक साथ ना पढ़ के ग्रुप्स में या चंक्स में बांट कर पढ़िए। बिकॉज जब आप किसी भी चीज़ को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट के पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपके ब्रेन में ज़्यादा टाइम तक रिटेन रह पाती है और बहुत ही इजीली रिटेन रह पाती है। इसका एग्जांपल आप इस चीज़ से ले सकते हैं कि अगर मैं आपको कोई 10 डिजिट का नंबर बोलूँ लर्न करने के लिए तो वो आपको एकदम से याद नहीं होगा, बट अगर मैं उसी नंबर को 3 पार्ट्स में आपको बताऊंगा तो आप उसे बहुत ही इजीली याद कर लेंगे। तो सिमिलरली जो भी इंफॉर्मेशन आप लर्न करते हैं उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट के याद करें ताकि वो इंफॉर्मेशन आपको लंबे टाइम तक याद रह पाए। फिफ्थ वन इज थिंक बिफोर गूगल। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है या आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इंस्टेंटली गूगल करने की बजाय अपने दिमाग में जोर डालकर उसको रिकॉल करने की कोशिश करें कि उसका आंसर क्या है। बिकॉज जब आप अपने ब्रेन पर जोर डालकर किसी भी चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं तो आपके ब्रेन में न्यू न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं और ब्रेन भी आपका एक मसल की तरह है। जैसे आपकी बॉडी में और मसल्स है, जितना ज़्यादा आप अपने ब्रेन को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन रिकॉल करने में स्ट्रांग हो जाएगा। सिक्स्थ वन इज स्टे ऑर्गेनाइज। आप अपने नोट्स और बुक्स को तो ऑर्गेनाइज रखें ही रखें, साथ के साथ आप जो नोट्स बनाते हैं उनको बहुत नीटली बनाएं। बिकॉज रिसर्चेज में ये प्रूवन है जब आपके नोट्स ऑर्गेनाइज होते हैं तो आपका ब्रेन उन इंफॉर्मेशन को बहुत इजीली प्रोसेस कर लेता है। बट अगर आपने जो भी नोट्स बना रखे हैं वो प्रॉपरली नहीं है और बहुत ज़्यादा आपने अनटाइडी लिखे हुए हैं तो आपके ब्रेन को उस चीज़ को लर्न करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब भी आप नोट्स बनाएं तो थोड़ा अच्छे से नोट्स बनाएं और थोड़ा गैप दे दे के पैराग्राफ्स में लिखें ताकि जब आप उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने बैठे तो आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को बहुत इजीली ग्रैस्प कर ले और आपको बहुत ज़्यादा उस इंफॉर्मेशन को लर्न करने में टाइम ज़्यादा ना देना पड़े। सेवंथ वन इज रीड आउट लाउड।
जब भी कोई डिफिकल्ट टॉपिक या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पढ़े तो आप उसको लाउडली रीड करें, बिकॉज जब आप किसी चीज़ को लाउडली रीड करते हैं तो वो आपके ब्रेन में बहुत अच्छे से स्टोर हो जाती है। इसका एग्जाम्पल आप इस चीज़ से ले सकते हैं, जब छोटे बच्चों को लर्न करवाई जाती है कोई भी चीज़ तो उनको बोला जाता है कि वो उसको लाउडली रिपीट करें। जब वो बार बार उस चीज़ को लाउडली रिपीट करते हैं तो वो उनको ऑटोमेटिक लर्न हो जाती है। तो इसी तरीके से आप जो भी डिफिकल्ट चीज़ें पढ़ रहे हैं या आपको कोई भी चीज़ लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको लाउडली रीड करें ताकि वो चीज़ आपके ब्रेन में अच्छे से स्टोर हो जाए। 8th वन इज रिवीजन। किसी भी सब्जेक्ट के लिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे डिफिकल्ट सब्जेक्ट या इजी सब्जेक्ट जो आपको लगता है उसे भी मल्टीपल टाइम्स एग्जाम से पहले रिवाइज ज़रूर करें, बिकॉज जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिवाइज कर लेते हैं वो चीज़ आपके ब्रेन में बहुत ईजिली रिकॉल होने लगती है और उसको भूलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको वीकली या 10 डेज के बेसिस पे रिवाइज ज़रूर करें, बिकॉज जब आप उस चीज़ को बार बार रिवाइज कर लेंगे तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी और उसको भूलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी एग्जाम में। 9th वन इज स्टडी प्लेस एंड टाइम। आप कोशिश कीजिए कि अलग अलग प्लेसेस पर बैठकर और अलग अलग टाइम पर पढ़ने की कोशिश करें और आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि किस जगह पर बैठकर और किस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो जब आप ये फिगर आउट कर लेंगे तो अपने स्टडी टाइम टेबल को उस हिसाब से बनाएं और जब आप ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं उस टाइम पे आप कोई भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ें और जब आपकी कंसंट्रेशन कम होने लगती है उस टाइम पर आप वो सब्जेक्ट पढ़ें जो आपको इजी लगता है। अगर आप अपने टाइम टेबल को इस तरीके से बनाएंगे तो आप बहुत इजीली कंसंट्रेट भी कर पाएंगे और जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको लॉन्ग टर्म याद भी रह पाएगा। 10th वन इज डू वन थिंग एट अ टाइम। कोशिश कीजिए आप मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें और एक समय में एक ही काम करें, बिकॉज जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपका ब्रेन प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाता है। जब आप बहुत फोकस होकर एक ही काम को करते हैं तो वो चीज़ आपके ब्रेन में बहुत अच्छे से स्टोर हो जाती है और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन भी रख पाते हैं। सो आई होप इस वीडियो में बताई गई टिप्स को यूज करके आप अपनी मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर और रिटेंशन रेट को इंक्रीज कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इसी तरीके की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।